स्वागत है आपका। हमने आपको गांव-गांव जाकर वो तमाम सर्वे दिखाए जनता किस मूड में है। तो पहले तो नमस्कार, मेरा नाम है बंटी और आप सबसे पहले स्वागत से पहले भी मैं आपको कहूँगा कि हेलीकॉप्टर आप देख लें। एक हेलीकॉप्टर में तो नवीन जिंदल आए हैं क्योंकि आज कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा समारोह कह सकते हैं या फिर गीता ज्ञान संस्थानम में एक कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम की भी बात करेंगे, लेकिन बात होगी हरियाणा की राजनीति की। हरियाणा की राजनीति में अब तो भाई देखो घमासान चलना शुरू हो गया है और अभय सिंह चौटाला ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भाई कांग्रेस 30 पार नहीं होगी और भाजपा 32 पार नहीं होगी। अब देखिए, इन आंकड़ों को सही ढंग से समझने के लिए हम आपको एक कार्यक्रम के तहत दिखाएंगे कि एक्चुअल में अभय सिंह चौटाला की कही हुई बात सही है या गलत। अब इसका अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं। फिलहाल आज हम आए हैं एक ऐसी जगह पर जहां से हम आपको सटीक सर्वे दिखाएंगे और अभय सिंह चौटाला की कही हुई बात कितनी सही है, खरी है, वो सारी चीज़ें और वो सारी बात आपको बताएंगे। फिलहाल मेरे साथ कैमरा पर्सन मेरे सहयोगी विशाल ठाकुर हैं और हमारी भी रफ्तार जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं हमारी भी रफ्तार दुगनी होती जा रही है। तो फिलहाल कुछ युवा बैठे हैं, हम इनसे बातचीत कर लेंगे क्योंकि देखिए कुरुक्षेत्र की राजनीति अब क्या मोड़ लेगी और हरियाणा की राजनीति अब क्या मोड़ लेगी, क्योंकि लोकसभा में हॉट सीट थी और इसी गर्म सीट से क्या अब की बार चुनाव का परिणाम रहेगा, वो तमाम बातें होंगी। फिलहाल युवा हैं, एक बार बातचीत ज़रूर कर लेंगे क्योंकि देखिए तमाम लोग दूर दूर बैठे हैं। मैं कहूँगा एक बार ज़रूर सर इस तरफ आ जाइए ताकि हम बात कर सकें और उस तरफ भैया आप भी आ जाइए, क्योंकि देखिए युवाओं का सहयोग कितना मिलेगा इलेक्शन में और चुनाव को आगे बढ़ाने में भाई युवाओं का साथ बहुत ज़रूरी है। तो एक बार कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बार दिखा दे। सभी यहाँ पर बैठे हैं अपनी बातें रखने के लिए, कहते हैं कि भाई ये तो पैसे लेके करते हैं, स्क्रिप्टेड है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आज हम आपको अभय सिंह चौटाला के उन 3 सवालों के जवाब का सही परीक्षण कर रहे हैं और भाई देखते हैं क्या रहने वाला। जी सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। नमस्कार। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? राम मेहर की राम राम। क्या बात है, राम मेहर की राम राम। राम राम तो अभय सिंह चौटाला ने कर दी। अभय सिंह चौटाला बड़े नेता हैं, उसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, उनका एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने कहा कि भाजपा 32-33 पार नहीं होगी और कांग्रेस 30 पार नहीं होगी। तो आपका क्या कहना है, किसे सपोर्ट करते हैं आप? उनका व्यक्तिगत बयान है, ये व्यक्तिगत उनकी अनुभव है। मैं इतना कहूँगा जो सरकार केंद्र में होती है प्रदेश में उसका पूरा असर दिखता है। और आज हरियाणा का युवा उन्नति को लेकर, डिजिटल इंडिया को लेकर, भारत की व्यवस्था को लेकर देश विदेश में हरियाणा सर्वोपरि है। तो मुझे यहाँ कमल खिलता नज़र आ रहा है। तो आप कोड ड्रेस भी आपका वही है? धन्यवाद आपका। भगवा पहचान है, इसीलिए राम मेहर की राम राम है, मैंने पहले कहा है। तो गांव में क्या माहौल है आपके? गांव में भारतीय जनता पार्टी 50 से 60% जो समझदार वोटर है वो ना कैमरे के आगे आता है, ना वो किसी की निंदा करता है। वो सिर्फ प्रदेश की उन्नति के लिए इतिहास समझकर वर्तमान जीता है कि जैसे केंद्र में शासित सरकार होती है वही प्रदेश में होती है। ये हम इतिहास में देखते आए हैं और वर्तमान में भी कमल का और सैनी साहब का और यहाँ पर मंत्री सुधा साहब का अच्छा रुतबा है। अच्छा, अभय सिंह ने बात कही है कि भाजपा 35-33 पार नहीं कर पाएगी, इसमें आपका क्या कहना है? वो बड़े नेता है, उनका व्यक्तिगत विचार है। देखिए हमारा सवाल यही है, हम लोगों से पूछ रहे हैं कि वो क्या चाहते, इतनी आ सकती है या पार हो सकती है? मेरे संगठन ने मुझे निंदा करना नहीं सिखाया है। नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत आप व्यक्तिगत आप बता सकते हैं। कमल खिलेगा। कितनी आएंगी वो नहीं बता? पूर्ण बहुमत से आएगी। अच्छा, कुछ आंकड़ा होगा? लगता है वो कह रही हैं कि 30 और 32, मुझे तो 62 कमल दिखता है। अच्छा 62। देखिए इनका व्यक्तिगत मामला है, मामला नहीं कहेंगे, विचार कहेंगे। युवा भी हैं। जी भैया नमस्कार। नमस्कार जी। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। हम बैठ के बातचीत करते हैं क्योंकि देखिए युवा के साथ जब बैठे ना तो एक अनुभव की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो नई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं और सिखाते भी हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जी मैं तो यहीं हूँ, MBA कर रहा हूँ यहाँ से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। तो हरियाणा की राजनीति कैसे देखते हैं? अभय सिंह चौटाला की ने बात कही। अच्छा ये बताइए, हरियाणा की राजनीति पसंद है या फिर और कुछ इंटरेस्ट है आपका? इंटरेस्ट नहीं, जो चल रहा है वो लास्ट का इतिहास गवाह है। ये एक ही सभी चीज़ है कि मतलब आपने जो बात करी अभी एक सर से कि आप 30 पार नहीं होगा, 32 पार नहीं होगा, तो जी लास्ट के 10 साल उठा के देख लिया, हर किसी ने देख लिया और ये भी देख लेंगे। पता है वर्तमान में जो चल रहा है वो भी जी लेंगे, ये भी देख लेंगे। तो 90 में से कितनी आएंगी भाजपा के पास?
60-65 तो कहीं नहीं जा रही जी। अच्छा 60-65 कहीं नहीं जा रही है भाजपा की। अच्छा, प्रूफ है मतलब ये इतना आएगा। इतना तो अनुमान है जी, काम बोलता है हर किसी का। अच्छा अच्छा। काम किया है तो बिल्कुल है, वो तो मिलना है, रिजल्ट मिलना तय है। तो आपके घर का पड़ोस का माहौल क्या कहता है? हर के जी मतलब बताया ना, समझदार वो लोग जो होते हैं बिल्कुल सामने नहीं आते, लेकिन काम वही करेंगे जिन्होंने मालूम है। समझदार जो आदमी है वो करेगा काम, और वो हर कोई यही कह रहा है। पीठ पीछे जो बोल के कुछ भी होने से रह नहीं है। जो आपने बताया कि जिसने किसका बयान बताया आपने, मैं तो जानता हूँ। अभय सिंह चौटाला। हाँ वही जो भी बता रहे हो आप, चश्मा वही होंगे। चलो। तो आपने चश्मा देखिए, लगा आपकी व्यक्तिगत राय है तो आपने कही, तो और भी युवा हैं, क्योंकि देखिए बातचीत कर लेते हैं भाई। देखो बातचीत करने में है ना एक वो चीज़ समझ आती है, युवाओं को, घर बैठे हो, बूढ़े लोगों, सभी को आती है कि भाई क्या चल रहा है। जी भैया नमस्कार। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? वरुण। अच्छा वरुण जी, हरियाणा की राजनीति का क्या मोड़ रहने वाला है, किसको देखते हैं आप? हम तो जी बीजेपी को देखते हैं। अच्छा, तो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा तो 35 पार 33 पार नहीं होगा। वो तो ऐसे ही बोलते हैं, पहले भी ऐसे ही बोलते थे, अच्छा इस वजह से। अच्छा, एटीट्यूड है उनका वो। हाँ, उनका एटीट्यूड और बोलने का तरीका है, जो भी वो बोलते हैं। पर आएगी तो बीजेपी। अच्छा, तो आप कितनी सीटों पर देखते हो, कितनी 90 में से कितनी आएंगी? 90 में से तो ऐसे ही 60 to 65। अच्छा अच्छा, एवरेज बता रहे हो। हाँ जी भैया नमस्कार। नमस्ते भाई। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं बीटेक कर रहा हूँ 3rd ईयर से। अच्छा अच्छा, तो सहमत है इनकी बातों से? बिल्कुल भाई। तो 90 सीटों में से कितनी भाजपा ले पाएगी? मेरे साथ लगभग 55 प्लस होंगे। 55, अलग अलग आंकड़े। हाँ जी भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया एकदम। अच्छा, भाजपा कितने पे जीत पाएगी, मेरे- आएंगी या नहीं? अरे बिल्कुल आएगी। अच्छा, कोई चारा- कॉन्फिडेंस बढ़ा अरे है? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हाँ तो अभय सिंह चौटाला ने तो 35 पार का नारा दिया, हाँ। 35 पार तो होगी नहीं। तो देखिए, पहले से कोई प्रेडिक्शन तो कर नहीं सकता किसी चीज़ की कि हाँ ये है। माहौल दिन पर दिन चेंज होते हैं, रात पर तो कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता। बट जहाँ तक है, हम जिसको सपोर्ट करते हैं हम उसके हिसाब से ही बोलेंगे। तो हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हम चाहेंगे भी कि वो बहुत पूरी बहुमत से जीतें और 60 प्लस लेके आए, अपने 60 से ज़्यादा सीटों से लेके आए। क्योंकि कितनी जगह में ऐसे भी है कि मतलब कांग्रेस वाले हैं वो आएंगे जिसमें बुद्धि नहीं है। अच्छा, मतलब आप पहले हो जिन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, मतलब कांग्रेस को सही नहीं मानते? देखिए, सही की बात नहीं है, वो भी अपनी जगह ठीक है, पर जब हम मैच्योर हुए, जैसे जैसे हमने चीज़ें देखी हैं, तो जितनी चेंजेस हमारे मतलब नज़रों में आए वो बीजेपी की उसमें आया है। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने कितनी चीज़ें देखी, जैसे ओलंपिक चल रहे हैं अभी, मतलब ख़त्म हो गया, अब पैरा ओलंपिक चल रहे हैं। तो ओलंपिक वगैरह में आपने देखा होगा तो पहले कुछ भी नहीं आता था, मतलब इंडिया के लिए बहुत चीज़ें वो होती थी। बट अब दिन पर दिन देख रहे हैं तो उसमें भी सपोर्ट मिल रहा है स्पोर्ट्स को। और मतलब जैसे जैसे मतलब अब जिस हिसाब से चीज़ें बढ़ रही हैं वैसे चीज़ें प्रोवाइड कर जा रही हैं कि जॉब वगैरह क्या है, सब चीज़ को देखा जा रहा है। बाकी जैसे आगे देखते हैं क्या होता है। तो युवाओं की पहली पसंद कौन? पहली पसंद बीजेपी। अच्छा, हाँ जी, गारंटी? बिल्कुल एक। तो भैया नमस्कार। जय श्री राम। सहमत है इनकी बातों से? आपने जय श्री राम बोल दिया। पूरी तरह से कांग्रेस वाले भी तो बोलते हैं जय श्री राम। बोलते हैं, पर मैं उनको ये नहीं कह रहा सपोर्ट नहीं करता। बस उनके टाइम में जो आप कह रहे हो वो जय श्री राम बोलते हैं। राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, एक तो उसके अगेंस्ट में थे, ये गए नहीं। और ना इन्होंने अपने उनके मतलब पार्टी वालों को भी मना ही कर दिया था शायद एक तरह से। उसमें से शायद इनकी तरफ से एक दो ने छोड़ा भी था। और जब ये कांग्रेस थी, कांग्रेस के टाइम में, इनके टाइम में करप्शन बहुत था और जियोपॉलिटिकली इंडिया इतना स्ट्रांग नहीं था। मतलब कोई इंडिया के बारे में इतना जानता ही नहीं था। अब जब से मोदी सरकार आई है तब से इंडिया 4th लार्जेस्ट इकनॉमी बन चुका है वर्ल्ड की। और यूएस भी पूछता है अब इंडिया को। कांग्रेस वाले तो कहते हैं ढांचा हमने तैयार किया है। क्या तैयार किया है? इतने साल तो रहे, कुछ नहीं तैयार कर पाए। और ये जो 3 बार मोदी जी आए हैं तब से देख लो कितना ग्रो हुआ है, कितना डिफरेंस आया, कितना जीडीपी ग्रो कर गया। जो 4th लार्जेस्ट तो बना नहीं पाए वो। अच्छा। और कह रहे हैं कि उन्होंने ढांचा तैयार किया है। तो अब 90 में से कितनी है? 90 में से 70 प्लस तो जाएगी। 70+। अच्छा, तो फिलहाल देख लीजिए, हमने आपको बता दिया है। और अभय सिंह चौटाला ने जिस तरह से एक इंटरव्यू में कहा कि भाजपा 35 से पार नहीं होगी, तो देखिए वो तमाम चीज़ें हम आपको दिखाते हैं, ग्राउंड लेवल पर जाकर हम आपको सही रिपोर्ट दिखाते हैं। अब हरियाणा की राजनीति क्या मोड़ लेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन विशाल ठाकुर के साथ बी न्यूज़ हरियाणा, कुरुक्षेत्र।